बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ काशिफ महमूद और आज की वीडियो में हाजत वज़ाइफ सीरीज़ नंबर 10 के साथ मैं आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। और आज की वीडियो के आगाज़ से पहले मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि कभी भी अपनी वालदा का नाम किसी को ना दें, अपनी तस्वीर किसी को ना दें जो आपसे कहता है आप पर जादू है, नज़बत बंदिश है। ऐसे लोगों से हरगिज़ रब्ता न करें। अल्लाह फरमा रहे हैं अवलम यकफ़ी बिरब्बिक, क्या तेरे लिए तेरा रब काफ़ी नहीं? अल्लाह हमारे लिए काफ़ी हैं। हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना है, अल्लाह पाक से हमने अपने मसाइल को हल करवाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मसाइल हल करवाने का बेहतरीन रास्ता वो आमाल हैं जो आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा अपने मसाइल के लिए अपनाया करते थे। उन्हीं आमाल में से आपको वजीफ़ा बताया जाएगा। ये भी बताता चलूँ कि हाजत वज़ाइफ सीरीज़ नंबर 10, इससे पहले 9 वज़ाइफ अपलोड हो चुके हैं और अगर आप उन वज़ाइफ को कर लें तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह यहाँ 10वें से लेके आप जब 10वां वजीफ़ा कर लें तो नंबर 1 से स्टार्ट कर लीजिए, या आप साथ साथ 11, 12 भी अपलोड होगा तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। एक वजीफ़ा जो साथ साथ करना है वो कर लें, एक वजीफ़ा आप पिछला कर लें ताकि कवर कर लें। 40 वज़ाइफ मुकम्मल होने से पहले आपका मसला इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। दुनिया का कोई भी आपका मसला है, जिस्मानी है या रूहानी है। इसमें बेसिक तरतीब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अहादीस मुबारका की तरतीब है, उससे मांगना होता है। उसी वो तरतीब भी मैं अर्ज़ कर देता हूँ और बहुत आसान है। एक सूरह मुबारका है छोटी सी, आपने सिर्फ 10 मरतबा उसको पढ़ना है या सुनना है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। हमारी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। कुरान पाक की सूरतों का वजीफ़ा या कुरान पाक पढ़ने के बारे में महसूस या में हुक्म ये है कि औरत कुरान पाक पढ़ नहीं सकती, सुन नहीं सकती। अस्तग़फिरुल्लाह, क्या कह रहा हूँ मैं? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि कुरान पाक को हाथ नहीं लगा सकते, कुरान पाक पढ़ नहीं सकते, हाँ सुन सकते हैं। अब करना क्या है, आपने इस सूरह मुबारक को सुन लेना है अगर महसूस या में हैं, और अगर महसूस या में नहीं तो उसको पढ़ लीजिए, बहुत बेहतर है। और अगर ना पढ़ना चाहें, सिर्फ सुनना चाहें तो भी कोई मसला नहीं, लेकिन बेहतर यह है कि पढ़ लें ताकि आपके अल्फाज की दुरुस्ती भी हो जाए और सूरह मुबारक के असरात भी मिल जाए। सिर्फ 10 मरतबा इस सूरह मुबारक को पढ़िएगा और फिर असरात देखिए। हदीस मुबारक मैं अर्ज़ करता हूँ, नबी अलैहिस्सलाम है मेरे सहाबी, जब तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत और बड़ाई बयान करो, उसके बाद जितना हो सके मुझ पर दरूद पाक पढ़ो, फिर जो चाहो अल्लाह से मांग लो। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत और बड़ाई आप पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। 10 मरतबा आपने सूरह मुबारक को सुनना है। दूसरा, जब आप ये कर लें तो उसके बाद हदीस मुबारक का दूसरा अमल जुज़ है, वो क्या है कि दरूद पाक, जितना हो सके दरूद पाक पढ़िए। कम से कम 3 मरतबा है, ज़्यादा की कोई हद नहीं। और उसके बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी है। दुआ कम से कम 2 से 5 मिनट दुआ करें, अल्लाह पाक को अपने सारे मसले बताइए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बातें कीजिए। और जब आप दुआ कर लें तो आखिर में 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ लीजिएगा। 2 हदीस मुबारक हैं, नबी इस्लाम मुश्किल अमर होता नमाज की तरफ मुतवज्जे होते, 2 रकात नफल हाजत की नीयत से पढ़ लेंगे तो बहुत बेहतर है। यानी अगर आप दोबारा ये अमल करें तो इसका सेटअप ये होगा, 3 दफ़ा, कम से कम 1 दफ़ा है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दफ़ा है। यानी रोज़ाना एक हाजत वजीफ़ा अपलोड हो रहा है। अगर आप दिन में 3 दफ़ा वजीफ़ा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसका सेटअप ये होगा कि आप वीडियो को यहीं से प्ले करें जहाँ से तिलावत का आगाज़ हो रहा है। आप 2 रकात नफल हाजत की नीयत से पढ़ के उसके बाद वीडियो को वहाँ से प्ले करके हमारे साथ सूरह मुबारक का जिक्र करें, और उसके बाद फिर इसी तरतीब से दरूद पाक और दुआ और आखिर में फिर दरूद पाक पढ़िएगा। क्योंकि हदीस मुबारक का मफ़हूम है, जिस अमल के शुरू और आखिर में दरूद पाक ना हो वो अमल, वो दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ पहुँचती ही नहीं। अब शुरू करते हैं, लेकिन मैं जाते जाते एक बात अर्ज़ करता चलूँ। ये वज़ाइफ फ़ायदेमंद उन लोगों के लिए हैं जो नमाज की पाबंदी करते हैं, जो गुनाहों से बचते हैं। अगर आपसे गुनाहों से नहीं बचा जा रहा, हो जाते हैं, नहीं रहा जा रहा, नहीं छूट रहे, क्या करूँ? ड्रामा सीरियल नेक्स्ट, आप गुनाहों से बचने कह रहे हैं, अभी तो नेक्स्ट एपिसोड आनी है बहुत मज़े की, क्या करें? तो उन लोगों के लिए चेंज योर लाइफ कोर्स, जो लोग वजीफ़े कर कर के थक गए ना, उनसे गुजारिश है कि चेंज योर लाइफ कोर्स करते हुए हाजत वज़ाइफ सीरीज़ कर लें। दुनिया का कोई मसला है, शादी का है, कारोबार का है, रिज़्क़ का है, औलाद का है, कोई भी आपका मसला है, हल हो जाएगा। आइए ज़िक्र का आगाज़ करते हैं। अमल की इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब करना आता है, नहीं आता तो वैसे भी आप इस अमल को कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए सूरह मुबारक सुनते हैं, उसके बाद इसी तरतीब से आपने दुआ कर लेनी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुअ्उल यतीम
ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون
الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.